हे व्हाट्स अप एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। W for what, H for happens, I for if। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक इफेक्ट्स जो ना आपने कभी सुने होंगे ना ही कभी आपने ऐसा सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। तो क्या आपको पता है आपको पसीना आता क्यों है, और कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? अगर आज तक नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस बारे में बताते हैं। तो ये इसलिए होता है जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट होती है, लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, इससे हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है और इस हीट के कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट यानी पसीना सिक्रीट करती है। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2। तो क्या आपको पता है कि ग्रास होपर जिसको हम कहते हैं टिड्डी, उसका ईयर यानी कि कान कि वो होता कहाँ है? क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। जो ग्रास होपर होता है उसका ईयर होता है स्टमक पर यानी कि पेट में। तो आज हम इसका रीज़न जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो जैसे ह्यूमन ईयर में ईयर ड्रम होता है जो वाइब्रेशन कैच करता है, वैसे ही ग्रास होपर के केस में ईयर ड्रम का काम उसकी स्टमक करती है। जो उसकी अपर लेयर होती है वो हमारे पास एज अ ईयर ड्रम काम करती है। जो ईयर ड्रम होती है वो वाइब्रेशन कैच करती है जो ग्रास होपर के ईयर तक जाती है। इस तरह से ग्रास होपर रिस्पॉन्स करता है। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3। तो क्या आपको पता है जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो स्पेस में कौन से फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं? जल्दी से सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, कोरेला और स्पिरुलिना ये एल्गी के कुछ फॉर्म्स होते हैं। एल्गी आपने नाम तो सुना होगा, राइट? और ये जो एल्गी है ये न्यूट्रिएंट और विटामिन में बहुत ज़्यादा रिच होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं स्पेस में जाने के बाद एज अ फूड। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4। तो आपने बहुत ही सारे इंडिकेटर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि पीएच इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आपने पोल्यूशन इंडिकेटर के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो लीचन्स होते हैं वो एल्गी और फंगी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लीचन्स भी हैं जिनकी ग्रोथ ओनली पोल्यूशन फ्री एरिया में होती है, मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता। तो इन लीचन्स को हम एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5। तो आपने कभी जेली या आइसक्रीम खाई है? तो अगर आपने कभी खाई है तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह बनती कैसे है? नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो जो जेली और आइसक्रीम्स होती हैं वो एक एल्गी से बनती हैं। तो इसका एल्गी का नाम होता है रेड एल्गी, और ये 2 तरह की एल्गीज होती हैं आगे इसमें। एक होती है ग्रेसिलेरिया एंड दूसरी होती है गैलिडियम। ये जो एल्गीज होती है ना, इनमें से कुछ फ्लूइड सिक्रीट होता है जो कि अगार के फॉर्म में होता है, और उसी अगार को हम एज अ शुगर जेलीज और आइसक्रीम्स में ऐड करते हैं और आप उसी अगार को टेस्ट करते हो। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6। तो आपने रोज, सनफ्लावर, लोटस, इन सब फ्लावर्स के बारे में तो सुना होगा। तो क्या आपने कभी एम्बोर्फोफेलस फ्लावर के बारे में सुना है और उसकी पोलिनेशन कैसे होती है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास एम्बोर्फोफेलस फ्लावर होता है उसकी हाइट होती है 6 फीट, जो कि नॉर्मल फ्लावर से बहुत कम है। नॉर्मल फ्लावर्स की हाइट होती है 17 फीट। ये इसलिए वो बर्ड और एनिमल दोनों की वजह से होती है। और जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, जो उनकी पोलिनेशन होती है वो ओनली विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स होती है।
तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 7 की तरफ। फैक्ट नंबर 7। तो गाइस, क्या आपको पता है कि जो आंट्स होती हैं यानी कि मकोड़े, वो एक ही लाइन में क्यों चलते हैं? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे कि हमने कहीं जाना होता है और हमें रास्ता ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? हम उस टाइम पे ये करेंगे, जिसको रास्ता पता है हम ओनली उसी को फॉलो करेंगे और उसी के पीछे जाते रहेंगे। वैसे ही जो आंट्स होती हैं अपने लीडर को फॉलो करते हुए एक ही लाइन में एक ही रो में चलती हैं, ताकि वो अपना रास्ता ना भटके और अपने जहाँ पर उन्होंने जाना है वहाँ पर पहुँच जाएं। अगर उन्होंने वहीं से वापस जाना होता है, जो सबसे लास्ट में बैक में जो आंट होती है उसी को फॉलो करते हुए बैक जाते हैं जहाँ पर उन्होंने जाना होता है। दिस इज़ द वे हाउ आंट्स मूव इन द लाइन। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ। यह है हमारी वीडियो का मेन फैक्ट। फैक्ट नंबर 8। तो क्या आप लोग जानते हैं कि हमें एसिडिटी क्यों होती है? अगर नहीं तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हमारे स्टमक में, मतलब हमारे पेट में एसिड होता है, जो कि हमें हेल्प करता है कुछ पैथोजेंस, जो मतलब बीमारियां करते हैं हमारे शरीर में जाकर, उनको किल करने में। जो गलती से हम अपने फूड के साथ खा लेते हैं, उनको किल करने में ये एसिड हेल्प करता है। लेकिन जो हमारा स्पिंचर होता है, एक ऐसा मतलब एक पार्ट होता है जो इस एसिड को दबा के रखता है, मतलब तभी सिक्रीट करता है जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। और कई बार क्या होता है, जो हमारा स्पिंचर मतलब जो दबाने वाला होता है ना, वो टूट जाता है। तो इसके कारण जो हमारा एसिड होता है HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, वो हमारे स्टमक से बाहर फूड पाइप में आ जाता है और वहाँ पे जो उसकी म्यूकस लेयर होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तभी हमें एसिडिटी होती है। तो ये है मेन रीज़न कि हमें एसिडिटी क्यों होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतना ही। आई होप आपको ये सभी फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना मत भूलना कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स के बारे में पता था। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना वीडियो पे, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को व्हाट हैपेंस से, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो सायोनारा एंड साइनिंग ऑफ।